बालक मूलों में जन्म हुआ है तो मूलों की पूजा करवाते हैं, और अक्सर मूल की पूजा में मंगली है, उसकी पूजा में आदि आदि ग्रह नक्षत्रों की शांति में कई मनुष्य बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये है क्या मामला। रेवती जो नक्षत्र है वो मूल का 6वां नक्षत्र है, इसीलिए रेवती का जो अंतिम चरण गंडांत है वो कहीं ना कहीं घातक माना जाता है। उस व्यक्ति की जीवन की लक्ष्य विहीनता के लिए वो कारक होता है। ऐसे 27 नक्षत्र हैं और इन 27 नक्षत्रों का चरण इस प्रकार देखा जाता है, जैसे कोई भी ग्रह नक्षत्र होता है वो चंद्रमा से मान्य होता है। जब हम अपनी राशि निकालते हैं तो हम कुंडली में देखते हैं कि 12 खन है कुंडली में, आपने देखा होगा ऐसे चौकोर एक खन बना होता है, उस चौकोर खन में इस प्रकार त्रिकोण बनाते हैं कि उसमें 12 खन बन जाते हैं। उन 12 खनों में किसी में सूर्य है, किसी में बुध है, किसी में राहु है, किसी में केतु है, किसी किसी खन में कई ज़्यादा ग्रह हैं, कोई कोई खन खाली है। तो हम उसमें देखते हैं कि कौन से नक्षत्र, कौन सा ग्रह कौन से खन में बैठा है। तो चंद्रमा की गति जहाँ होती है वहीं पता चलता है कि 12 राशि में से इसकी ये राशि है जिस राशि में उस समय चंद्रमा होता है। चंद्रमा लगभग 2.5 दिन तक एक राशि में रहता है। 2.5 दिन में चंद्रमा राशि परिवर्तित करता है। तो जब 2.5 दिन में चंद्रमा राशि परिवर्तित करता है तो उस 2.5 दिन में लगभग 2.25 नक्षत्र पार करता है। 27 नक्षत्रों में से उन 2.5 दिन में 2.25 नक्षत्र लगभग चंद्रमा पार करता है, और उन 2.25 नक्षत्रों में 9 चरण चंद्रमा उस समय पार करता है। 9 चरण नक्षत्रों के उस समय पार होते हैं। तो यही आचार्य देखते हैं कि इसका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है और इस नक्षत्र के इस चरण में इसका जन्म हुआ है। तो जैसे मूल हैं तो मूल के 4 चरण होते हैं। मूल के जब 4 चरण होते हैं तो प्रथम चरण में जो बच्चा जन्म लेता है वो अपने पिता के लिए थोड़ा सा भारी होता है, हानिकारक होता है। जो द्वितीय चरण में जन्म लेता है वो अपनी माता के लिए भारी होता है, हानिकारक होता है। तृतीय चरण में जन्म लेता है तो धन के लिए हानिकारक होता है, माने कुछ भी कर लेगा पर उसके पास बहुत पैसा कभी नहीं होता। जो चौथे चरण में जन्म लेता है वो स्वयं के लिए घातक होता है, स्वयं के लिए हानिकारक होता है, माने कुछ भी करे पर अब कहीं ना कहीं अपने लिए वो हारा हुआ ही रहता है, माने अपने लिए वो कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मूल के जो चरण है, मूल नक्षत्र में पैदा हुआ जो बच्चा है उसके मूलों की शांति के लिए अवश्य पूजा करवाई जाती है। जब शांति पाठ होता है तो उस शांति पाठ के द्वारा कहीं न कहीं उस बालक के ग्रह नक्षत्रों पर थोड़ा असर पड़ता है कि उस बच्चे की जिंदगी में उतना प्रभाव ये नक्षत्र न डालें जितना उग्र ये नक्षत्र हो सकता है। जो अभिजित नक्षत्र है, अभिजित नक्षत्र 28वां नक्षत्र कहा गया है। अभिजित मुहूर्त को सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है। जब कहीं कोई मुहूर्त समझ में नहीं आ रहा हो तो अभिजित मुहूर्त में कार्य कर लेना चाहिए। ऐसे पुष्य नक्षत्र को भी बहुत शुभ माना गया है। बाकी हस्त नक्षत्र है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, ऐसे करके 27 नक्षत्र हैं। तो गर्ग मुनि कहते हैं ऋत्वाक ऋषि से कि आपका बेटा रेवती नक्षत्र के गंडांत में उत्पन्न हुआ है, अंतिम चरण है ये रेवती नक्षत्र का, इसीलिए आपका पुत्र ऐसा है। और अगर आप माता की उपासना करो तो धीरे 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 इसमें सद्बुद्धि आ सकती है। आप इसकी सद्बुद्धि के लिए कोई यजन करो, कोई उपाय करो। ऋत्वाक मुनि उस समय क्रोध में थे, पीड़ा में थे, क्योंकि वो अपने पुत्र के
मानसिक व्यवहार के कारण, अपने पुत्र की विचारधारा के कारण, अपने पुत्र के विपरीत आचरण के कारण पीड़ित रहते थे, उस पीड़ा ने क्रोध का रूप ले लिया। और परिणाम ये हुआ कि ऋषि ऋत्वाक ने आकाश की ओर देखते हुए कहा कि जिस रेवती ने मुझे इतना कष्ट दिया है, जिस रेवती ने मुझे इतनी पीड़ा दी है, मैं उस रेवती नक्षत्र को ब्रह्मांड से नष्ट करता हूँ। और रेवती नक्षत्र एक चमकते हुए तारे की तरह आकाश से धरती पर आ गिरा। गर्ग मुनि ने कहा, ये आपने क्या किया? साधु तो सदा क्षमावान होते हैं, और इसमें रेवती का क्या दोष है? ये तो समय की चाल है। जो समय की चाल में आया है वो किसी समय के कारण नहीं आया है, अपने कर्म दोष के कारण ही आया है।